ओम नमस्ते जी। 45वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की जा रही है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। हम अयोध्या कांड का आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। क्रम प्राप्त षष्ठः सर्गः, छठा सर्ग, जिसका शीर्षक है मंथरा का परिताप। पहला श्लोक। ज्ञातिदासीयतो जाता कैकेय्यास्तु सहोषिता प्रासादं चंद्र संकाशम आरुरोह यदृच्छया। रानी कैकेयी की एक कुलदासी थी। यह मायके से ही उसके साथ आई थी और सदा उसी के साथ रहती थी। इसका नाम मंथरा था। जिस दिन राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई, उस दिन सायंकाल वह अकस्मात चंद्रमा के समान श्वेत एवं सुंदर राजप्रासाद पर चढ़ी। द्वितीय श्लोक। सिक्त राजपथाम रम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादादन्ववैक्षत। उस प्रासाद से मंथरा ने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और स्थान स्थान पर पुष्पमालाएं लटक रही हैं। तीसरा श्लोक। संप्रहृष्ट जनाकीर्णाम ब्रह्म घोषाभिनादिताम प्रहृष्ट वरहस्त्यश्वाम संप्रणर्दित गोवृषाम। उसने देखा सब लोग उत्सव में मस्त हैं। चारों ओर वेदध्वनि हो रही है। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथी, घोड़े, गौ, बैल तक आनंद में भर भर कर हर्षध्वनि कर रहे हैं। चतुर्थ श्लोक। प्रहृष्ट मुदितैः पौरैरुच्छ्रित्र ध्वज मालिनीम अयोध्यां मंथरा दृष्ट्वा परम विस्मयमागता। अयोध्यावासी आनंद मग्न होकर घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी पताकाएं फहरा रही हैं, मालाएं बंधी हुई हैं। इस प्रकार की अलंकृत अयोध्यापुरी को देखकर मंथरा बड़ी चकित हुई। पांचवा श्लोक। प्रहर्षोत्फुल्ल नयनाम पांडुरक्षौमवासिनीम अविदूरे स्थिताम दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मंथरा। मंथरा ने पास ही खड़ी हुई अत्यंत प्रफुल्लित श्वेत रेशमी साड़ी पहने हुए रामचंद्र जी की धात्री से पूछा। छठा श्लोक। उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ परासती राम माता धनम किम नु जनेभ्यः संप्रयच्छति। आज हर्ष विभोर सती राम माता कौसल्या किस प्रयोजन से प्रेरित होकर मनुष्यों को धन बांट रही है। सातवां श्लोक। अतिमात्र प्रहर्षोऽयं किं जनस्य च शंसमे कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपतिः। अयोध्या वासियों के अति आनंदित होने का कारण भला क्या है। महाराज दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्या वे कोई अनुपम कार्य करने वाले हैं? यह सब तू मुझे बता। अब आठवां श्लोक। विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसीम राघवश्रियम्। मंथरा के इस प्रकार पूछने पर हर्ष से प्रफुल्लित उस धात्री ने कुब्जा से राम को प्राप्त होने वाली राज्य लक्ष्मी का वृत्तांत कह सुनाया। नौवां श्लोक। श्वः पुष्येण जित क्रोधम यौवराज्येन राघवम राजा दशरथो राज्यम
अभिषेचयिता नघम। उसने कहा, कल प्रातः काल होते ही पुष्य नक्षत्र में महाराज दशरथ जित क्रोध एवं निष्पाप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। 10वां श्लोक। धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमर्षिता कैलास शिखराकारात् प्रासादादवरोहत। धात्री के ये वचन सुनकर कुबड़ी मंथरा ईर्ष्या में भर कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे महल से उतरी। 11वां श्लोक। सादह्यमाना कोपेन मंथरा पापदर्शिनी शयानामेत्य कैकेयी मिदं वचनम अब्रवीत। क्रोध में जलती हुई भलाई में भी बुराई देखने वाली वह मंथरा शयनागार में जाकर और सोती हुई कैकेयी को जगाकर उससे बोली। 12वां श्लोक। उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुत मघौघेन किमात्मानं न बुध्यसे। हे मूढ़, उठ, पड़ी पड़ी क्या सोती है? तेरे ऊपर तो बड़ा भारी भय आ रहा है। क्या तू अपने दुख को भी नहीं समझती? 13वां श्लोक। अक्षय्यम सुमहद्देवी प्रवृत्तम त्वा अत्वद्विनाशनम रामम दशरथो राजा यौवराज्येभिषेक्ष्यति। हे देवी, अब तेरे सत्यानाश का समय आ पहुंचा है, क्योंकि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं। 14वां श्लोक। उपवाह्य सदुष्टात्मा भरतम तव बंधुषु काल्ये स्थापयिता रामम राज्ये निहत कंटके। उस दुष्टात्मा दशरथ ने भरत को तो तेरे माता पिता के घर भेज दिया है। अब वह कल प्रातः ही निष्कंटक राज्य पर राम का अभिषेक करना चाहता है। 15वां श्लोक। मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। मंथरा के वचन सुन हर्ष परिपूर्ण सुंदर मुखी कैकेयी शरतकालीन चंद्रमा के समान शैया से उठी। अतीव सातु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता एकमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। उसने अत्यंत हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो अपना एक बहुमूल्य आभूषण कुब्जा को प्रदान किया। 17वां श्लोक। दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरां दृष्ट्वा पुनरेवाब्रवीदिदम्। नारी श्रेष्ठ कैकेयी मंथरा को अपना आभूषण देकर और उसकी ओर देखकर बोली। 18वां श्लोक। इदं तु मंथरे मह्यमाख्यासि परमं प्रियम् एतन्मे प्रियमाख्यातं भूयः किं वा करोमि ते। हे मंथरे, तूने मुझे परम प्रिय संवाद सुनाया है। इस सुखद संवाद को सुनने के बदले में मैं तुझे और क्या उपहार दूं? अंतिम 19वां श्लोक है 6ठे सर्ग का। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद् राजा रामम राज्येभिषेक्ष्यति। मैं राम और भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती, अतः महाराज यदि श्री राम को राज्य देते हैं तो मुझे उनके कार्य से संतोष है। तो कैकेयी के इसी वचन के साथ ये 6ठा सर्ग समाप्त हुआ। अथ 7वां सर्गः। 7वें सर्ग का शीर्षक है मंथरा कैकेयी संवाद। प्रथम श्लोक।
मंथरा तवभ्यसूयैनामुत्सृज्याभरणं च तत् उवाचेदं तो वाक्यं कोप दुःख समन्विता। इस श्लोक का अर्थ हम आने वाले श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।